मरी हुई अर्थव्यवस्था ने कारनामा कर दिखाया जब यह हेडलाइन बनती है कि हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन अर्थात अगर हमारे देश को हम एक सीमा रेखा में बांध दें तो इस देश की सीमा में पैदा हुई वस्तुएं और सेवाएं उनकी वैल्यू में 8.2% का इजाफा हुआ है क्वार्टर 2 के अंदर। पिछली वर्ष ये 5.6% की थी कि हमारा जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो 0.25% अक्टूबर 2025 के अंदर बढ़ा है अक्टूबर 2024 के मुकाबले, यानी कि महंगाई भी हमारे यहां पर नियंत्रित रही है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने 9.1%, कंस्ट्रक्शन सेक्टर ने 7.2%, सेकेंडरी सेक्टर्स ने 8.1% की ग्रोथ दर्ज की है, टर्सरी सेक्टर ने 9.2% की वृद्धि दर्ज की है, फाइनेंस रियल सेक्टर ने 10.2% की ग्रोथ देखी है, ग्रामीण डिमांड गवर्नेंस सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग की रफ्तार ने इकोनॉमी को नया बूस्ट दिया है। ये जो आप रिजल्ट्स देख रहे हैं ये असल में अगर आप नोटिस करें तो ये जुलाई अगस्त सितंबर के हैं। टैरिफ इन्होंने हमारे ऊपर 50% लगाए, जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ा है सरकार का, 9% की सरकार की ग्रोथ हुई है सेकंड क्वार्टर में, जबकि थर्ड क्वार्टर में जब रिजल्ट्स आएंगे तब जीडीपी के बारे में पता चलेगा। आईएमएफ के द्वारा भारत को सी कैटेगरी में डाल दिया गया नेशनल अकाउंट डेटा के ऊपर। ये सी का मतलब क्या होता है वो इसे लिए घूम रहे हैं कि ओहो आईएमएफ तो आपको सी कैटेगरी का कह रहा है। अब मुसीबत क्या है कि ये वाली लाइन लोग नहीं पढ़ पाए। नेशनल अकाउंट स्टैटिक्स, इंडियाज नेशनल अकाउंट स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब होता है आंकड़े, अकाउंट्स का मतलब होता है जो आप अपने अकाउंट्स बनाकर रखते हैं कि साहब इतना पैसा आया इतना पैसा गया। राष्ट्रीय अकाउंट का जो सांख्यिकी है ना उसको लेकर के इन्होंने हमें सी ग्रेड दिया है, अर्थात हम अपने अकाउंट्स को दिखाने का जो तरीका अपनाते हैं उनके लिए इन्होंने हमें ग्रेड दिया है कि तुम सी ग्रेड के आदमी हो यार। यहाँ पर जो कंटेंट में सी शब्द दे रहा है भारत कि आप लोग अपना अकाउंट मेंटेन करते समय जो बेस ईयर का लेवल है वो 11-12 लेकर चल रहे हो, उससे कैसे पता चलेगा कि कितनी रियल ग्रोथ है कितनी नहीं है। इतनी चीजों में नवाचार करते हो, बेस ईयर तो चेंज करो ताकि अकाउंट अच्छे से देख पाए हम।